जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि चकवाल की रेवड़ी कितनी ज़्यादा मशहूर है, जो कि देसी घी और गुड़ की बनी होती है और आप सभी चकवाली रेवड़ी बहुत शौक से खाते हैं। तो आज मैं आपसे मशहूर ज़माना गुड़ और देसी घी की बनी हुई चकवाली रेवड़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और यकीन जानिए, घर में बनाएं तो बाजार के मुकाबले में काफ़ी सस्ती पड़ती है और आप बआसानी इस रेवड़ी को बनाकर लंबे अरसे के लिए स्टोर कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पैन में 1 कप सफ़ेद तिल शामिल किए हैं। अब इन्हें मीडियम टू लो फ्लेम पर हल्का सा भून लेना है। पहले तिल को इस तरह भूनकर साइड पे रख देना है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि तिल पहले क्यों भूने हैं, ताकि आपको ठीक तरीके से समझ में आ सके। बस 2 से 3 मिनट मैंने भून लिया है। अब पैन को साइड पे रख देते हैं। पैन में 1 कप गुड़ शामिल किया है, जो कि वजन में 200 ग्राम है। गुड़ को मैंने अच्छे तरीके से क्रश कर लिया था, ताकि गुड़ बहुत जल्दी से और आसानी से मेल्ट हो सके। इसमें ये मैंने हाफ कप यानी कि 100 ग्राम चीनी शामिल की है। आप चाहें तो 1.5 कप गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चीनी शामिल करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि चीनी शामिल करने से रेवड़ी ज़्यादा अच्छी बनती है। और इसमें ये मैंने हाफ कप पानी शामिल किया है। मीडियम फ्लेम पर चीनी और गुड़ को मेल्ट कर लेना है। आप देख सकते हैं कि गुड़ और चीनी बहुत अच्छे तरीके से मेल्ट हो गए हैं। अब इस मिक्सचर को दूसरे पैन में स्ट्रेनर की मदद से छानकर ट्रांसफर कर लेते हैं, ताकि अगर गुड़ में किसी किस्म के कोई पार्टिकल्स वगैरह मौजूद हों तो वो निकल जाए। अब मीडियम फ्लेम पर इस मिक्सचर को गाढ़ा होने तक पकाना है और बीच बीच में एक आध बार हल्के हाथ से चमचा चला लेंगे। इसमें मुस्तकिल चमचा मत चलाइएगा, वरना क्या होगा कि चीनी और गुड़ क्रिस्टलाइज होने लगेंगे। आप देख सकते हैं कि मिक्सचर काफ़ी गाढ़ा हो गया है। मैंने दूसरे पैन में ट्रांसफ़र कर लेने के बाद मीडियम फ्लेम पर इस मिक्सचर को 3 मिनट पकाया है। अब इसमें ये मैंने 2 टेबल स्पून देसी घी के शामिल किए हैं और ये 1/4 टीस्पून पिसी हुई सब्ज इलायची शामिल की है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। अब इन तमाम अज्जा को बहुत अच्छे तरीके से आपस में मिक्स कर लेना है। अब इस मिक्सचर को मज़ीद गाढ़ा होने तक पकाना है, जब तक कि हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी कंसिस्टेंसी नहीं आ जाती। मैंने चाशनी को 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर मज़ीद पकाया है। आप देख सकते हैं इसमें बहुत ज़्यादा हैवी बबल उठने लगे हैं, यानी कि इसमें मॉइस्चर काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है और कलर भी इसका हल्का सा डार्क हो गया है। अब इस पॉइंट पर आपने चाशनी को चेक करना शुरू करना है। तो मैंने ये ठंडे पानी में चंद कतरे चाशनी के शामिल किए हैं। आप देख सकते हैं कि चाशनी अभी नरम है। इस चाशनी को ठंडे पानी में जाते ही बिल्कुल पत्थर की तरह सख्त हो जाना चाहिए, यानी कि जिस तरह से सख्त कैंडी होती है। मैंने चाशनी को मजीद 1.5 से 2 मिनट पकाया है। फ्लेम को मैंने लो कर दिया है। अब ठंडे पानी में चंद कतरे डाल के कंसिस्टेंसी चेक करनी है। चाशनी बिल्कुल कैंडी की तरह सख्त हो गई है। ये हमारी रेवड़ी के लिए चाशनी बनकर तैयार है। मैंने नॉन स्टिक तवे को घी की मदद से बहुत अच्छी तरह ग्रीस कर लिया था। अब इसमें ये मैंने चाशनी ट्रांसफ़र कर ली है। आप नॉन स्टिक फ्राई पैन या फिर सिल्वर या स्टील की थाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे आप पहले ग्रीस कर लीजिएगा। ज़्यादातर ये रेवड़ी वगैरह हम जब घरों में बनाते हैं तो सर्दियों में ही बनाते हैं। तो सिर्फ आपने 1.5 से 2 मिनट चाशनी को इस तरह रहने देना है और फिर फ़ौरन ही स्पैचुला की मदद से अलट पलट करना है, या फिर हाथ की मदद से इस तरह से अलट पलट करना है कि ये चाशनी हाथ में पकड़ने के काबिल हो जाए। और ये प्रोसेस आपने बहुत जल्दी जल्दी करना है। अब ये चाशनी काफ़ी हद तक हाथ में पकड़ने के काबिल हो गई है। तो अब इसे इस तरह से स्ट्रेच करना है और फोल्ड करना है। और ये स्ट्रेच और फोल्ड का प्रोसेस भी आपने जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि अगर ये ठंडा हो गया तो स्ट्रेच नहीं हो पाएगा, बिल्कुल टाइट हो जाएगा और टूटने लगेगा और फिर रेवड़ी ठीक से नहीं बन पाएगी, क्योंकि हमने इसे इतना फोल्ड और स्ट्रेच करना है कि इसका कलर बिल्कुल लाइट सा गोल्डन हो जाए, जैसा कि आपको होता हुआ नजर आ रहा है। जब इस तरह से लाइट गोल्डन हो जाए तो आपने इस तरह से खींचते हुए रस्सी सी बना लेनी है, जिस तरह से मैं रस्सी बना रही हूँ। इस तरह से रस्सी सी बना लेने के बाद अब इसे 4 से 5 मिनट ऐसे ही रहने देते हैं, ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से ठंडे हो जाएं। ये काफ़ी ठंडे हो गए हैं। वो आपने इस तरीके से पीस लेना है और इस तरह छुरी की मदद से छोटे छोटे पीसेस बना लेने हैं। अगर आपके घर में इस तरह का प्लास या फिर सरोता मौजूद हो तो इस तरह से आप आराम से कटिंग कर सकते हैं।
छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है और ये रेवड़ी के लिए परफेक्ट कैंडीज बनकर तैयार हुई हैं। ये भुने हुए तिल रूम टेम्परेचर पर आ चुके हैं, जो कि मैंने लो फ्लेम पर रख दिए हैं। तिल को इसलिए पहले भूनकर साइड पर रख दिया था ताकि ये रूम टेम्परेचर पर मुकम्मल तौर पर ठंडे हो जाएं। अब मुस्तकिल चमचा चलाते हुए कैंडीज को तिल में कोट करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता कैंडीज नरम होती चली जाएंगी और तिल कैंडीज पर चिपकते चले जाएंगे और ख्याल रहे कि फ्लेम को लो ही रखना है। आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता कैंडीज नरम होती चली जा रही हैं और तिल कोट होते चले जा रहे हैं और इस तरह मुस्तकिल चमचा चलाने से रेवड़ियां थोड़ी राउंड शेप में आ जाती हैं। अगर आपको आसानी हो तो इस तरह से कैंडीज को टॉस कर लीजिएगा और इस तरह से पैन को राउंड मूव करते हुए कैंडीज को घुमा लीजिएगा। इस तरह से तमाम रेवड़ियां थोड़ी राउंड शेप में आ जाएंगी और कैंडीज पर तिल भी बहुत अच्छे तरीके से कोट हो जाएंगे। तमाम कैंडीज पर बहुत अच्छे तरीके से तिल कोट हो गए हैं। अब इस तरह से स्ट्रेनर की मदद से तमाम रेवड़ियों को एक बड़ी सी ट्रे में ट्रांसफर कर लेना है। ये हमारी बहुत मजेदार और बिल्कुल परफेक्ट क्रंची रेवड़ियां बनकर तैयार हैं। इस वक्त रेवड़ियां काफी नरम हैं। अगर आप चाहें तो इस तरह से रेवड़ियों को फ्लैट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रेवड़ियों को फ्लैट नहीं कर रही, मैं इसी तरह से रेवड़ियों को रहने दूंगी। ये रेवड़ियां रूम टेम्परेचर पर एकदम क्रंची हो जाएंगी, तो इन्हें आप स्टोर करके 4 से 6 महीने नोश फरमा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरखान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।